अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो ये मैं रोज़े के बाद आ गई थी इम्तियाज़ और यहाँ से करनी थी ग्रोसरी, क्योंकि आधे रमज़ान का जो सामान था वो वैसे भी इस्तेमाल हो गया था, तो आधा रमज़ान रह गया है और ईद भी आनी है, तो दोनों हिसाब से ही ग्रोसरी करनी है। आपके हाफ़ मतलब मंथ रमज़ान का है, उसकी भी ग्रोसरी करूँगी और ईद की जो भी चीज़ें लेनी है। तो हम लोग यहाँ इंटर हो गए थे और हमने अनाबिया को बिठा दिया था ट्रॉली में, ताकि वो आराम से बैठी रहे, किसी के भी हाथों में ना जाए, इधर उधर ना भागे, तो हम इजी और तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। वरना ज़्यादातर ये लोग मुझे ही पकड़ा देते हैं कि आप पकड़ें और मेरा हाथ दुखता है, मैं काम करूँ या अनाबिया को लेके घूमूँ। तो यहाँ मुझे बहुत ईजी फील हुआ और ये कि यहाँ आसान मस्तियाँ कर रहा था, अनाबिया को डरा रहा था कि मैं गिर रहा हूँ। और यहाँ पर स्टार्टिंग तक तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ डिसिप्लिन था, मगर जहाँ पर हमारी ग्रोसरी का जो आइटम्स रखे थे, ऑयल वगैरह, वहाँ इतना मैस फैला हुआ था। एनीवेज़ खैर हम यहाँ आए, ऑयल हबीब ऑयल पसंद लेना था हमें। पूरे मॉल में हबीब ऑयल नहीं था, उन्होंने कहा 4 महीने से हबीब ऑयल ही नहीं आया। तो फिर मैंने कहा यार ऑयल भी नहीं है तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने जो बाकी चीज़ें थी वो मैंने लेना शुरू करी। जो मैंने वहाँ से चावल लिए, मैंने वहाँ से मैक्रोनी ली, मैदा लिया, बहुत इंश्योर वगैरह लिया, बहुत सारी चीज़ें ली जो मैं आप देखते जाओगे। मैं इसमें ट्रॉली में ऐड करती जा रही हूँ। और क्योंकि ब्लॉग भी बना रही थी और चीज़ें भी मुझे लेनी थी, परचेज़ करनी थी, तो मैं साथ साथ ब्लॉग करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड लिया कि मैं ईद पे एक दिन एक चीज़ कस्टर्ड बन जाएगा, शीर कुरमा बन जाएगा, कि जो भी जिस हिसाब से 2-3 दिन गुजरते हैं। तो यहाँ पर अनाबिया भी मज़े कर रही थी और वो अपने हिसाब से चीज़ें उठा रही थी और मुझे कही थी मम्मा ये ले लें, ये ले लें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने इतना अच्छा रमज़ान के हिसाब से पॉइंट बनाया हुआ था। और यहाँ पर जो भी ये बर्तन वगैरह कांच के, इनकी जो ये जो जगह थी इनकी बहुत अच्छी, नीट क्लीन और बड़ी डिसिप्लिन तरीके से बड़ी चीज़ें मैनेज हुई हुई थी। और इनके कप्स बड़े खूबसूरत थी, इनकी ये वाली थी। तो मुझे यहाँ का पोर्शन बहुत अच्छा लगा। ग्रॉसरी आइटम जहाँ पर होता है वो तो बहुत मैस किया होता लोगों ने, तो बहुत हर तरह की चीज़ थी, मतलब बच्चों से लेके घर की चीज़ों से लेके हर चीज़ इम्तियाज़ में मिल जाती। मगर कप्स की जो कलेक्शन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो साथ साथ में जिस जिस जगह से निकल रहे थे, जो जो आइटम हमें लेना था वहाँ से मैं कलेक्ट कर रही थी और रखती जा रही थी ट्रॉली में। और फिर यहाँ से मैंने शैम्पू वगैरह लिया, हैंड वॉश वगैरह लिया, बच्चों के लिए कुछ बिस्किट्स लिए और चॉकलेट्स वगैरह ली। ये तो मस्ट है, और बच्चे आएँ, बच्चों की चीज़ें ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो चीज़ें कम से कम 2 से ढाई घंटे हम घूमे थे, बट मैंने इसको बहुत शॉर्ट करके व्लॉग बनाया ताकि आप लोगों को जल्दी से आसानी से, मतलब ऐसा ना लगो कि आप बेजार ना हो जाए। तो फिर हमने सारा बिलिंग वगैरह करवाई और फिर वहाँ से हम आ गए थे। ऑटो का वेट कर रहे थे, ऑटो वहाँ से हमने लिया और हम वहाँ से आ गए थे घर। यहाँ पर अनाबिया ट्रॉली में बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि ऑटो में सामान जो है ना हमारा जा रहा था। तो यहाँ अनाबिया की मस्तियाँ चल रही थी। और मैंने ये वाली अपनी जो अनाबिया की वीडियो टिकटॉक पे अपलोड की हुई है, तो टिकटॉक की आईडी भी मैं लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। यहाँ हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने सारा सामान निकाल के मैंने व्लॉग छोटी सी क्लिप बना ली थी। और बाकी जो भी सामान मैं लाई थी वो आप लोग मेरे रोज़मर्रा की रूटीन में जब व्लॉग में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सामान लाई थी। क्योंकि अभी निकाल के सब कुछ फिर दिखाना और फिर रखना, क्योंकि अब वैसे ही रात के 1:30 बज गए थे और अब सेहरी का टाइम भी होने वाला था कुछ देर बाद। और मैंने कहा चलो कुछ मंगाते हैं, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर भी कर दिया था खाने का। तो फिर हम जो चीज़ें लेकर आए थे वो कुछ इस तरह से थी। चीनी ली थी मैंने 5 किलो। अब यहाँ पे मैंने सारा सामान नहीं खोला था और यहाँ पे मैं अनाबिया का छोटा सा क्लिप बना रही थी इंस्टाग्राम के टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। बट मैंने कहा इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि सारा सामान के पीछे पड़ गए थे ये लोग वो बन गए थे शॉपकीपर। और अजहान उन्हेजा दोनों इधर से उधर चीज़ें फेंक रहे थे, कह रहे थे कितने का चाहिए, वो चाहिए। मुझे पता था, मैं इसलिए सामान नहीं खोल रही थी क्योंकि 2 पौने 2 का टाइम हो रहा है और हमने रोल और ब्रोस्ट ऑर्डर किया है। वो किसी टाइम आएगा खाना, इनको खाना खिलाऊँगी, इन लोगों को सुलाऊँगी और फिर मैं भी जो है ना थोड़ी देर सो जाऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ने के लिए उठ जाऊँगी। तो यहाँ पर जिंगर और ब्रोस्ट और रोल आ गए थे, सब खाना खाया, बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद फिर मैं चने भिगोने के लिए आ गई थी। तो चने भिगो देती हूँ, चने भिगो कर नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाऊँगी। और जो है ना मेरा तो इसी में हम रोज़ा रखेंगे। हसन ने मना किया कि सेहरी नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि इसी से पूरा पेट फुल हो गया, अब कौन खाएगा किस पेट में। और ना ही चाय की तलब हो रही थी क्योंकि नींद आ रही थी, अगर चाय पी लेंगे तो नींद उड़ जाती है। तो खैर अब इंशाल्लाह मिलते हैं ज़ोहर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
यहाँ की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं यहाँ पर एकदम से मैंने नज़र पड़ी, तो मैं कुरान पाक ये अफशरबाजी ने अज़ान को दिया था, तो ये वाले कुरान पाक में मैं पढ़ रही थी। तो मैंने देखा यहाँ पर तर्जुमा में पढ़ रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। इतना अच्छा कुरान पाक है माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान पाक तो सारे अच्छे होते हैं, मगर तर्जुमा पूरा हर चीज़ का दिया हुआ है, हम लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हमारे आगे के लिए आसानी हो। मगर हम लोग कुरान पाक तो पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। तो खैर मैं कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं इफ्तारी की तैयारियों में लग जाऊँगी, क्योंकि आज हसन रोज़े पे नहीं होंगे। तो जो भी होगा घर में अज़हान में और नेज़ा हम लोग ही होंगे। तो मैं इफ्तारी लगाऊंगी। आज ज़ोहर कम रिकॉर्डिंग करी क्योंकि थकन हो गई थी। तो बस मैंने घर में समोसे भी वही रखे हुए थे, 3 जल्दी से बनाया। पापड़ तले, दही बड़े रखे हुए थे, और छोले मैंने ये बनाए थे जो मैंने रात को भिगोए थे ना, तो वो इतने सही तरह से गले नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगा सबके लिए बनाऊंगी तो कोई खाए ना खाए। तो मैंने ये छोले जो है ना, मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये सब डालकर और उसमें चाट मसाला डाल के बनाए थे। थोड़ा दही डाला था फेंटे बगैर, जल्दी में बना लिए थे। इतने मज़े के लग रहे थे ये छोले। और यहाँ पर टैंग बनाया था उनेज़ा ने, क्योंकि उनेज़ा ने कल अपने लिए टैंग भी लिया था, तरबूज और ये सब खाया था, क्योंकि छोले बच्चे ये वाले खाते नहीं, तो इसी मैंने अपने लिए बनाए थे। और अनाबिया और हम लोग सब बैठ के फिर अब दुआ मांगेंगे, चलो हाथ उठा के दुआ मांगो, बच्चे वगैरह सब। चूड़ियाँ दिखाओ अपनी, चूड़ियाँ दिखाओ, वो वाली भी दिखाओ। इन्हें पानी हाथ, इन्हें पानी हाथों की चुनिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओए 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 ओए, मम्मा ये नहीं लग रहा। तो वो मुझे ओए ओए आओ, मैं आमीन करो, आमीन आमीन करो बेटा, आमीन करो, आमीन करो, आमीन आमीन।